प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय मसीह की। तो आइए आज के संदेश की ओर चलते हैं। आज के संदेश में हम देखेंगे कि एक व्यक्ति 4 तरह से अपने जीवन में पाप करता है। यानी कि आज हम पाप को 4 कैटेगरी में बांटेंगे। और वो पहली कैटेगरी क्या है? अनजाने में किए गए पाप। जब तक एक व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि मेरे जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है, या जब तक उसको पता नहीं होता कि ये मेरे जीवन के लिए बुरा है, तो खुदा उन पापों को अनजाने की कैटेगरी में रखता है, यानी कि अनजाने में किए गए पाप। आइए आप मेरे साथ गिनती की किताब 15 अध्याय उसकी 26 आयत में देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, चाहे कोई इजरायली हो चाहे कोई परदेसी हो, और वो गुनाह जो उन्होंने अनजाने में किए हैं वो क्षमा किए जाए। हालेलुया। और दूसरी कैटेगरी हम देखेंगे, सच्चाई को जानने के बाद किए गए पाप। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लेते हैं, वचन की सही और खरी शिक्षा पा लेते हैं, वो सब कुछ जानने के बाद भी अगर जानबूझ के पाप करते हैं तो उनका क्या होगा? आप मेरे साथ इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसकी 26 आयत में देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, जो सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करता है उसके लिए अब कोई बलिदान या कोई भी माफी नहीं है। यानी कि जैसे हम सच्चाई को जान लेते हैं, वचन हमें चेतावनी देता है कि नशा करना पाप है, व्यभिचार करना, लालच करना पाप है, बुरा देखना पाप है, झूठ बोलना पाप है, अविश्वास करना पाप है। और सच्चाई को जानने के बाद भी अगर हम ये काम करते हैं, तो बाइबल में लिखा है, अगर सच्चाई को जानने के बाद भी तुम लोग पाप करते हो तो फिर कोई बलिदान और कोई भी माफी हमारे लिए नहीं है। और तीसरी कैटेगरी हम देखेंगे, आप मेरे साथ भजन संहिता उसका 19 अध्याय उसकी 13 आयत देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है, तू अपने दास के ढिठाई के पापों से भी उसे बचाए रख। यानी कि ढीठ पुण्य में किए गए पाप। कई बार खुदा के दास और विश्वासी हमें बताते हैं कि हम ये पाप बार बार करते हैं, लेकिन हम अपने मन को इतना कठोर कर लेते हैं, उस गुनाह में इतने ढीठ बन जाते हैं, हम उस गुनाह को छोड़ते ही नहीं। वो तीसरा हिस्सा है ढीठ पुण्य में किए गए पाप। हम बार बार वही पाप करते हैं, जैसे कि खुदा के वचन में लिखा है, नहलाई हुई सूरनी फिर कीचड़ में और कुत्ता अपनी उल्टी फिर चाटता है। यानी कि पाप की तौबा करने के बाद भी हम बार बार वही गुनाह करते रहते हैं। इसको बोलते हैं ढीठ पुण्य में किए गए पाप। और चौथी कैटेगरी बताते हैं, गुप्त रीति से किए गए पाप। आप मेरे साथ भजन संहिता 19 की 12 देख सकते हो। यहाँ पर खुदा का दास कहता है, मेरे गुप्त गुनाहों से भी मुझे बचाए रख। कई बार हम छिप छिपा के गुप्त रीति से पाप करते हैं, अपने पास्टर से छिपकर, परिवार से छिपकर, अपने यारों दोस्तों रिश्तेदारों से छिपकर गुनाह करते हैं और सोचते हैं हमें किसी ने नहीं देखा। हम भूल जाते हैं कि खुदा की आंखें हमें देख रही है। और चौथी कैटेगरी क्या है? हम जब गुप्त रीति से पाप करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, एक व्यक्ति 4 तरह से पाप करता है। पहला, अनजाने में पाप करता है, खुदा उन्हें माफ करता है। और दूसरा, जब सच्चाई को जानने के बाद पाप करते हैं तो बाइबल में लिखा उसके लिए कोई बलिदान कोई माफी नहीं है। और तीसरा, कई बार हम ढीठ पुण्य में पाप करते हैं। खुदा कहते हैं जो पाप में ढीठ बन चुके हैं उन्हें छोड़ दो। और चौथा हिस्सा, कई बार हम गुप्त रीति से छिप छिपाकर खुदा से और लोगों से, अपने परिवार वालों से पाप करते हैं। तो खुदा कहता है, खुद अगर तूने अपने गुप्त गुनाहों की माफी नहीं मांगी तो इसकी सजा एक दिन तुम्हें मिलेगी, क्योंकि मैं तुझे देख रहा हूँ। हालेलुया। तो खुदा इस छोटे से संदेश के द्वारा आपको बहुतायत की आत्मिक आशीष दे। मेरा विश्वास है आज के वचन के द्वारा आपने बहुत सारी बरकत पाई। गॉड ब्लेस यू।